आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैस नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। तो ये वो मुश्किल सवाल है जिसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो बड़े आसान तरीके से हम आज इंशाल्लाह देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। एटम के न्यूक्लियस को देखो, उसमें प्रोटॉन्स देख लो, जितने प्रोटॉन्स हैं वो ही उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मैस नंबर। एटॉमिक नंबर तो सिंपल प्रोटॉन्स की तादाद थी। मैस नंबर 2 चीज़ों का सम है। 2 चीज़ें ऐड कर दें तो मैस नंबर कहलाती हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं? किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मैस नंबर कहलाती है। कोई भी एटम देखें, उसका न्यूक्लियस देखें, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को ऐड कर दो, वो उसका मैस नंबर बन जाएगा। मैस नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते एक शॉर्ट सा कोड बन जाता है मैस नंबर के लिए, जिसे हम कहते हैं मानो ए, MANO। MA स्टैंड फॉर मैस, NO स्टैंड फॉर नंबर एंड A इट्स रिप्रेजेंटेशन। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटॉमिक नंबर को ए से रिप्रेजेंट करें या मैस नंबर को। तो एटॉमिक नंबर स्टार्ट ए से होता है, ATOMIC, लेकिन आखिरी अल्फाबेट जो है A to Z, Z is representation of atomic number and A is representation of mass number। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखे होते हैं, मैस नंबर कहाँ लिखे होते हैं? ये आपके पास एक सिंपल है, हीलियम का एक एलिमेंट लिखा गया, नाम लिखा गया HE स्टैंड फॉर हीलियम। इसके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे एटॉमिक नंबर लिखा होता है और लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे मैस नंबर लिखा हो। एक चीज क्लियर आपको नजर आएगी कि एक वैल्यू छोटी दी होगी और एक वैल्यू बड़ी दी होगी। जो कम वैल्यू होती है वो एटॉमिक नंबर होती है, जो ज्यादा वैल्यू होती है वो मैस नंबर होती है। यहाँ पे देखें, आइए कैलकुलेट करते हैं। हीलियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काउंट करते हैं। यहाँ पे देखें, हीलियम पे सबसे पहले देखो कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ होता तो मतलब ये कैटायन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर नेगेटिव लिखा हुआ होता तो ये एनायन था। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज अ न्यूट्रल। देखें, जो छोटी वैल्यू, कम वैल्यू है, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये क्या है? 2। मीन्स कि इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं। तो प्रोटॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। एटॉमिक नंबर को Z से। तो ये हमने ड्रॉ कर लिए 2 प्रोटॉन्स। नेक्स्ट, अब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में क्या होता है? जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स हमारे पास 2 और इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए? 2 आ गए। इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो गए, प्रोटॉन्स क्लियर हो गए, पीछे क्या रह गया? न्यूट्रॉन्स। बड़ा आसान सा फार्मूला है। ये देखो, इसका मैस नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर लो, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर लो, न्यूट्रॉन निकल आएंगे। 4 - 2, आंसर क्या आएगा? 2। ये न्यूट्रॉन है, यहाँ पे लिख दिए ये न्यूट्रॉन। देखिए, ये फॉर्मूला है आपके पास, मैस नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो मैस नंबर आपके पास है, एटॉमिक नंबर है, माइनस कर। सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। मैं यहाँ पे चीज को दोबारा आपके जहन में बिठाने के लिए कह रहा हूँ। एटॉमिक नंबर आप सुनते जाओ, एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसका प्रोटॉन नंबर 8 है। ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मैस नंबर 16। हमने मैस नंबर का फॉर्मूला पढ़ा, मैस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन का मैस नंबर है 16, एटॉमिक नंबर है 8। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? प्रोटॉन नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो कितना एटॉमिक नंबर? 8। तो हम यहाँ पे 8 पुट कर देते हैं। रह क्या गया? न्यूट्रॉन नहीं पता ना, तो ये 16 - 8 कर दें तो आंसर क्या आएगा? 8। दैट इज न्यूट्रॉन। 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8